मैं तुम्हें दोबारा उस गांव वाली लड़की के बारे में बताता हूँ, क्योंकि उस दिन हम दोनों साथ थे। वो भाग रही थी और मैं उसके पीछे। मैंने ये सोचा उसके साथ ड्रामा करूंगा, थोड़ा सा रोमांस कर लूं, पर उसे तैरना ही नहीं आता था। ठीक है, घबराओ मत। अरे रुको, अरे रुको रुको। मेरी वजह से वो डूबने वाली थी। वैसे ये कहानी तो मुझे पहले भी सुना चुके हो। क्या? कि उस लड़की को तैरना नहीं आता। अब क्या तुम यहाँ से सफरान बोले जाओगे चेक करने के लिए? बस एक स्विमिंग पूल का इंतजाम करो और उसे किसी तरह पूल में फेंक दो। अगर वो तैर सकी तो सनम। क्या समझे? वैसे भी तुम ये सब गांव में अच्छी तरह से देख चुके हो कि उसको तैरना नहीं आता, तो अब क्या मुश्किल है? एक और दो जरा, दो दो। ये क्या हो रहा है? निकलो यहाँ से बाहर। मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो, पागल बदतमीज कहीं के। उठो और जल्दी जल्दी बाहर निकलो मेरे कमरे से, निकल जाओ। हाय, कहीं ऐसी शक्ल ना देख ले। तुम हो कौन? अरे यार रुको तो सही। दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। तुम चीज क्या हो? निकलो, बताती हूँ। निकलो यहाँ से। क्यों मार रहे हो? जरा भी तमीज नहीं है इस इंसान को, मेरे खुदा। जानती भी हो तुम किसको किसके घर से बाहर निकाल रही हो? ये घर मेरा है, मेरा। तुम निकलो यहाँ से। अभी आती हूँ तुम्हारे मेरे कमरे में दिखाई। अरे सनम नहीं छोड़ रही हो। अरे क्या कर रही हो? रुको जरा, रुको ना। ले तुम तुम्हारी खबर। सनम सनम कह रहे हो मुझे? नाम ले रहे हो मेरा? मैडम कहो मुझे। तुम कितनी नकचड़ी, बदतमीज और रूड हो सनम साहिबा। उफ, ये नजर आ रहा है ना, तो मैं तुम्हारी छाती से आर पार कर दूंगी। छाती मतलब? ओजान, अगर इसे तैरना ना आया तो? हाय, अगर ये डूब गई तो क्या होगा? अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं हो लड़के? ओजान जल्दी करो, बचाओ उसे। भाई कुछ करे ना। अरे क्या खड़े देख रहे हो, बचाओ। आई एम श्योर इसे तैरना आता होगा। अरे ओजान प्लीज। नाज़ली, सनम मैडम,
सनम मैडम, थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। आप ठीक है ना? ओह माय गॉड, आप ठीक तो है ना? आप बहुत देर तक पानी के अंदर थी, मुझे लगा आपको स्विमिंग करना नहीं आता। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस वो अचानक से गिर गई। अरे वहाँ खड़ी क्या देख रही हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्दी आओ, पुश करो इन्हें। और हाँ, ये नहाएंगी, जल्दी से इनका शावर तैयार करो। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। औजान साहब से कहिएगा यहाँ मेरा इंतजार करें, मुझे इनसे बात करनी है। ओह श्योर सनम मैडम, जरूर। सनम मैडम। रुको रुको, रुक जाओ, उन्होंने तुमसे बात करनी है। क्यों? मुझे क्या मालूम, तुमने हरकत ही ऐसी की है। क्या आपको पता है उसने मेरी आंखों पर स्प्रे कर दिया था, मैं अंधा भी हो सकता था। क्या इसका इल्जाम भी मुझे देंगी आप? इल्जाम दूंगी? अरे मैं कितनी शर्मिंदा हूँ तुम्हारी इस हरकत पर। आप ठीक तो है ना भाई? ठीक हूँ मैं। अगर मैंने तुमसे इन आंसुओं का हिसाब ना लिया तो मेरा नाम भी नाज़ली नहीं। सनम मैडम, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। शायद आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था आप सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे। जी कहा था। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? बस गलती की माफी ही मांग सकता हूँ मैं। आपको गलती करने की इतनी आदत हो गई है कि आपको लगता है आप सॉरी बोलेंगे और आपकी जान बच जाएगी, है ना? वैसे भी आपको आज तक सब माफ ही करते आए हैं। लेकिन मैं माफ नहीं करती। अगर आपने दोबारा गलती की तो इस बार आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को घर से निकाल दूंगी मैं। जो कहा आपको समझ आ गया अच्छे से? ठीक है। हाँ, बाय द वे, आइंदा आप मेरे कमरे के कभी इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगे, समझे? सनम मैडम, मैं भी आप ही की तरह था। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, सब। बहुत गलतियां की हैं मैंने, लेकिन मैंने कभी भी जिंदगी में किसी को नीचा दिखाने के लिए इतनी कोशिश नहीं की। यहां तक कि अगर कोई पहले ही गिरा हुआ हो, उसे भी और गिराना मुनासिब नहीं समझा कभी। यह काम मैंने जानबूझकर नहीं किया, और अब से जैसा आप चाहती हैं वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करूंगा। बस आप खुश रहिए, और जो इनायतें आपने कर रखी हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। औजान, औजान मेरी बात सुनो बेटा, प्लीज एक मिनट रुको। औजान, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है? पागल हो गए हो क्या? दीवाने हो तुम? कैसे किसी लड़की के कमरे में घुस गए? ऐसे करता है क्या कोई अकल वाला? खुद एहसास नहीं हो रहा तुम्हें? हर रोज कोई नया वाकया, हर दिन कोई नया मसला। क्या तुमसे घर का सुकून बर्दाश्त नहीं है? कैसा चैन, कैसा सुकून? आखिर आप क्या बात कर रही हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर इस लड़की के गुरूर को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। और क्या चाहती हैं आप? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ बेटा, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ। वो एक मामूली सी लड़की है, चाहो तो उसका दिल मुट्ठी में कर लो। तुम भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। कभी तो आप मुझे भी समझने की कोशिश किया करें मॉम। उन दोनों को हमारी हर बात से ही मसला है। मुझे ये बताएं कि आखिर क्या सोच रही हैं आप? अरे मेरे बच्चे, ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं। I mean, तुमने कभी फिल्म्स वगैरह नहीं देखी क्या? सारी लव स्टोरीज पहले नफरत से शुरू होती हैं, और तुम तो जानते हो औरत का दिल। वो लड़की जिस नजर से तुम्हें देखती है ना, उस दिन जिस तरह वो तुमसे बातें कर रही थी, कैसे उस बेचारी के आंसू निकलने वाले थे। लड़की उसी के सामने रोती है जिसके लिए दिल में कुछ महसूस करे, हर किसी के सामने नहीं रोती। मॉम, हाँ मॉम मेरी जान,
देखिए, मैं जानता हूं कि गुस्सा आता है और ये भी कि हमारी आपस में नहीं बनती। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ मॉम। औजान मेरी जान, जो बात मैं कह रही हूँ वो इतनी भी बुरी नहीं है। ये सब दिल के मामले हैं। तुम एक बार उसे प्यार की नजर से देखो तो सही। बस फिर क्या होगा, चटमंगनी पट गया। मैं शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब तुम्हारा? हट्टे कट्टे मर्द हो तुम, शादी तो हर किसी को करनी पड़ती है बेटा। आयशा गुल, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उन सनम साहिबा से डरना चाहिए। हाय हुसैन भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं लिख कर देती हूँ, ये औरत हमें बहुत सताएगी, ये बात तो तय है। बिल्कुल। आयशा गुल, अब तुम्हारा क्या खो गया? ये तुम क्यों कह रहे हो हुसैन भाई? मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम्हारी कोई अहम चीज खोई है। बताओ कौन सी चीज खोई है? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं खोया हुसैन भाई। आप मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा चेहरा हमेशा से ही ऐसा है, मैंने कुछ नहीं खोया है। नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उफ, ये पागल है, पागल। हमेशा कुछ ना कुछ खो देती, फिर कहती है मैंने क्या खोया हुसैन भाई, और समझती है इसकी शादी हो जाएगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इस तरह कभी शादी नहीं होती। नहीं, अभी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? हुसैन भाई देखिए, आप मेरे पीछे बात कर रहे हैं, मेरा गुनाह ले रहे हैं। ये सब तो किस्मत के मामले हैं। उफ, हमारी निजात इसी में है मेरे बच्चे। मैं कभी ऐसी बात सोचती नहीं हूँ जो होना मुमकिन ना हो। वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है मॉम, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। ठीक है, जाइए, ठीक है, प्लीज चलिए। एक एक करके आप सब मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी बात को समझे। प्लीज आप चली जाइए। बस प्लीज एक बार ये कह दो कि तुम सोचोगे जरूर, बस एक बार प्लीज। जी समझ गया, बस आप जाइए। थैंक यू सो मच। सोचूंगा, मैं सोचूंगा। या मेरे अल्लाह, तुम मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? शैतान लेकर गया है। शैतान ले गया, ले गया, शैतान ले गया। मैंने तो बेची भी नहीं, कहाँ चली गई? अल्लाह करे मिल जाए। मुझे लग रहा है शैतान ले गया है। शैतान मेरी अंगूठी लौटा दे। हाय, शैतान मेरी अंगूठी। मैं समझी शैतान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कही आलिया साहिबा। आय हाय, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया आयशा गुल? वैसे ये बताओ, तुम इन कपड़ों में इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, चाबियां ढूंढ रही थी। और क्या कर रही थी मैं? और ये जो तुम्हारी कमर पर चाबियां लटक रही हैं, ये किस लिए हैं? हाय आलिया साहिबा, कसम से B12 ना, टीवी पर बैठकर सारे डॉक्टर कहते हैं ना B12 B12, लेकिन हम उन्हें सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, दिमाग काम ही नहीं करता ना। और वैसे भी इस पूरे घर में सिर्फ एक मेरा दिमाग चलता है। खैर अंदर चलो फौरन। जरूर उसका मतलब है डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ मालूम है। चुप हो जाओ तो। अगर डॉक्टर कहते हैं ये दवा लेनी चाहिए तो लेनी चाहिए। हिकमत, हाँ, एक बाल्टी और दो, मैं इसको एक दफा और साफ करूंगा। धो धोकर तुमने गाड़ी का रंग बदल दिया है। अब माँ जी यकीनन गुस्सा करेंगी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम समी भाई, बस अपने कामों में लगे हुए हैं। तुम बताओ, सब खैरियत है? जी जी सब खैरियत है। ये कागज अदालत से आया है तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला रहम फरमाए। भला हमारा अदालत से क्या लेना देना? तुम्हारा क्या वास्ता मैं नहीं जानता, बस अल्लाह करे खैरियत हो मेरे भाई। हाँ ये लो और इस पर दस्तखत करो ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं। नहीं, मैं नहीं करूँगा। माँ जी ने कहा है कि जब तक वो ना हो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस्मत, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता समी भाई, अम्मा नाराज हो जाएंगी और गुस्सा करेंगी मुझ पर। हिकमत तुम दस्तखत कर दो ना, तुम्हारे पे गुस्सा नहीं करेंगी अम्मा। क्यों नहीं करेंगी? हमेशा मुझे ही ऐसी चीजों पर डांट पिटती है। समी, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया फातिमा अम्मा। खैरियत है? मेरे ये बेवकूफ बेटे किस चीज पर दस्तखत नहीं कर रहे? अदालत से कागज आया है पर ये लोग इस पर दस्तखत नहीं कर रहे फातिमा अम्मा। हाँ। और एक यहाँ पर भी। हिकमत, पानी बंद कर दो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा सर तोड़ दूं। ठीक है माँ जी। तौबा। उजान का है, नाजली से निकाह खत्म करा है वो तो। वाह, बिल्कुल अपने बाप पर गया है वो। बेरहम और कमीना इंसान है वो, एक नंबर का गद्दार कहीं का, साला घटिया इंसान। खुदा गारत करे तखबास को, मेरी फूल जैसी नाजली को कितना दुख दिया। लिखा है कि मैं होश में नहीं था और मेरे साथ जबरदस्ती की गई। अच्छा, तो होश में नहीं था ये, इसके साथ जबरदस्ती की गई है। अच्छा, तो ये होश आया है उसे शहर में जाके। हाँ नूरजहां, हाँ? जाओ और जाके मेरा फोन लेके आओ जल्दी जल्दी। तौबा।
समी बात सुनो, अगर इस गांव में किसी के मुंह से ये बात मुझे सुनाई दी तो अच्छी तरह याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ गए? आप भी हद करती हैं फातिमा अम्मा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अल्लाह हाफिज। अम्मा ये लीजिए। मैं ये बात नाज़ली को कैसे बताऊंगी? बताना पड़ेगा, बताएंगे तभी तो वो उस जैसे आदमी से सही बदला ले सकेगी।